I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि आप कैट मोटिवेशन पे वीडियो बनाओ और आप अमेज़न में कैसे गए, ओवरऑल जो आपकी जर्नी रही है अमेज़न की, क्या क्या प्रोसीजर्स थे उनके बारे में वीडियो बनाओ। टिप्स एंड ट्रिक्स पे तो मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, बट इस टाइम पे जिस चीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो है मोटिवेशन। आपको इस वीडियो में मैं ये बताऊं कि कैसे मैं IIM पहुंची और IIM के बाद अमेज़न तक पहुंची। लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्म फिल करने का एक लिंक दिया था, वो मैंने फिलहाल हटा दिया है बिकॉज ऑफ द वायोलेशन ऑफ यूट्यूब पॉलिसी। दैट्स वाई मैंने वो रिमूव कर दिया है। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इनका आंसर यही है कि यूट्यूब वायोलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग मैंने उस फॉर्म को हटा दिया है। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं अपने अमेज़न ज्वाइनिंग के ऊपर, लाइक मेरा डे 1 ऑफ ज्वाइनिंग कैसा था अमेज़न में, और जब मैं अमेज़न जा रही थी उस पे पूरी एक वीडियो बनी हुई है। आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। शाउट आउट टू द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज कॉलेज विद्या। जब हम MBA करने जाते हैं तो इतने सारे कॉलेजेस होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कॉलेज से हमें MBA करना है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने प्रेफरेंसेस सेट करो। कॉलेज विद्या इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे जा करके आप जितने सारे भी कॉलेजेस आपने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं आप उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज कर सकते हो, लाइक वहाँ की फीस क्या है, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, एंड उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से जा करके आप कॉलेजेस को सेलेक्ट करो। आपको कंपैरिजन बताएगा आपके चुने हुए 2-3 कॉलेजेस जो भी आपने सेलेक्ट किए होंगे, फिर जो सबसे ज्यादा बेस्ट फिट बैठता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उस कॉलेज को चूज कर सकते हो। अगर आप इस वेबसाइट को यूज करते हो तो आपको फ्री में एक काउंसलर भी दिया जाता है जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस से लेके आपके प्लेसमेंट तक आपका साथ देंगे। दूसरी चीज, आप फ्रॉड से भी बच सकते हो। तीसरी, आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐड किया जाएगा जहां पे आपको पीयर टू पीयर लर्निंग भी मिलेगी। चौथी चीज, आप अपना फी जो है इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप लिंक को चेकआउट करो और अपने लिए कोई कॉलेज ढूंढ रहे हो तो वहां पे जाकर के आप अपने कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। सो गाइज, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2019 में। मैंने जॉब के साथ साथ कैट एग्जाम का प्रिपरेशन किया था एंड इन कैट 2019 आई स्कोर्ड 68 परसेंटाइल। एंड इसका रीजन भी यही है कि मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता था कि किस तरीके से मुझे उस एग्जाम को अप्रोच करना है, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। बट इन ईयर 2020 आई ट्राइड for the second time and I scored 97.48 percentile। एंड उस टाइम पे मैंने जो चीजें भी सीखी थी वही सारी चीजें मैं आप सबसे वीडियो में शेयर करती हूँ। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वही सारी चीजें मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि आप मेरी वाली गलती मत करो। एंड आई कन्वर्टेड IIM Kozhikode, IIM Shillong, all the new IIMs, all the baby IIMs, MDI गुड़गांव, जितने सारे भी मेरे कॉल्स थे मैंने सारे कन्वर्ट किए थे। IIT खड़गपुर, IIMT गाजियाबाद, XIMB भुवनेश्वर, मतलब जितने भी मैंने फॉर्म्स भरे थे मैंने वो सारा कुछ कन्वर्ट किया था। फाइनली आई डिसाइडेड टू गो इनटू IIM मुंबई। उस टाइम पे ये निटी मुंबई के नाम से जाना जाता था, बट अब इसको IIM मुंबई कहते हैं। मुंबई में गई और इनिशियल के जो 3 महीने थे जिसमें आपका CV प्रिपरेशन होता है, आपको GDPI के लिए प्रिपेयर किया जाता है, इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, वो फेज काफी डिफिकल्ट था। लाइक ओवरऑल जो मेरा 2 साल का MBA था, उन 2 साल में जो सबसे टफ पीरियड मेरा था वो इनिशियल के 3 महीने थे। एक चीज का डर सबसे ज्यादा मेरे मन में था, वो था कि मेरे पूरे प्रोफाइल में कहीं पे भी कोई ब्रांड नहीं था। मैं प्रोफाइल की बात करूं तो मेरी प्रोफाइल थी इन 10th आई स्कोर 10 CGPA, इन 12th आई स्कोर 82% एंड इन ग्रेजुएशन आई स्कोर 75.7%। तो चले जाते हो, बट कॉलेज में जाने के बाद किस कंपनी से आपको शॉर्टलिस्ट आएगी उसमें भी आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अंदर जाने के बाद एक असली फाइट स्टार्ट होती है क्योंकि वहां का जो क्राउड है वो बिल्कुल क्रीम लेयर का क्राउड है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट होगा, कोई सिल्वर मेडलिस्ट होगा, लाइक जो बिल्कुल ब्राइट माइंड्स होते हैं वो वहां पे आते हैं। चीजों का डर मेरे अंदर बहुत ज्यादा था कि
किस तरीके से मैं उस क्रीम लेयर ऑफ क्राउड में सरवाइव कर पाऊंगी, या क्योंकि पास्ट में वापस से चेंज नहीं कर सकती हूँ, आप भी नहीं कर सकते हो। इसलिए जो हो चुका है उसके बारे में सोचने से बेटर है कि जो होने वाला है हम उस पर फोकस करें। तो मैंने क्या चीजें अलग की ऐसी जिसने मुझे मेरे सीवी को वेटेज दिया। फर्स्ट, मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, मतलब मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड था, मैंने एक नॉन टेक्निकल कोर्स किया, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, जिसने एक्चुअली बहुत बूस्ट दिया मेरे सीवी को। मैं कोर्स करने के बाद मैंने इंटर्नशिप भी की थी। नेक्स्ट थिंग व्हिच आई डन इज आई स्टार्टेड ग्रोइंग माय प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। हुआ ये, people started to knowing me who Anshika Singh is. They started visiting on my profile. Projects थे related to digital marketing, started approaching me with an offer for live project. इस तरीके से मैंने उस जो पूरे क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट थे अपने आप को थोड़ा सा सेग्रीगेट किया। उसमें जाने के 2-3 महीने बाद हमारे प्लेसमेंट का टाइम शुरू हो जाता है फॉर द समर इंटर्नशिप। सो इसे SIP कहते हैं, समर इंटर्नशिप प्रोसेस। Amazon का प्रोसेस ये था, एक टेस्ट हुआ था जिसमें 2 सेक्शन थे। फर्स्ट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसमें वो ये चेक करते हैं कि किस तरह के इंसान हो आप, एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो। तो ये चेक वो इसलिए करते हैं ताकि जो जॉब रोल जिसके लिए ओपनिंग हुई है उसमें किस तरीके के लोग की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। उसी में जो सेकंड पार्ट था वो था बिजनेस सिमुलेशन टेस्ट। आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियोज दिए जाते हैं एंड उन सिनेरियोज में आप क्या डिसीजन लोगे वो चेक किया जाता है। इसमें कोई राइट आंसर नहीं है, कोई रॉन्ग आंसर नहीं है, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, उनके 16 लीडरशिप प्रिंसिपल से अलाइंड हो। Amazon लीडरशिप प्रिंसिपल को लेकर के बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। वहां पे आप कुछ भी करो आपको जज किया जाएगा उनकी जो प्रिंसिपल्स है उनके अकॉर्डिंग। तो वो चीजें आपको अपनी आंसर्स में भी रिफ्लेक्ट करनी है। जब आप वहां पे काम करोगे वहां पे भी वो स्किल्स आपको रिफ्लेक्ट करने हैं। के बाद टेस्ट का रिजल्ट आया एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड। कुछ दिनों बाद हमारा इंटरव्यू था एंड ट्रस्ट मी, मैं रात भर नहीं सोई थी। मतलब आप चाहे कितने भी पॉजिटिव हो जाओ, कितने भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, बट डर तो होता है मन में, एंग्जाइटी तो होती है और वो बहुत ऑब्वियस है, वो होनी भी चाहिए, बट इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं होना चाहिए। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, अराउंड 40 to 45 मिनट का मेरा वो पूरा इंटरव्यू चला था। उसमें बहुत ही ज्यादा ग्रिलिंग क्वेश्चन थे। लाइक अगर मैंने कोई नंबर मेंशन किया है अपनी सीवी में, लेट्स टेक एग्जांपल, आई हैव रिड्यूस्ड द रॉ मटेरियल कॉस्ट बाय 2%, तो आपने 2% से कैसे किया, आपने कौन सा मेथड लिया, आपने वही मेथड क्यों लिया, आपने दूसरा मेथड क्यों नहीं लिया। इस तरीके से वो बहुत ही ज्यादा डीप डाइव करते हैं आपके आंसर्स में और जो पॉइंट्स आपने सीवी में मेंशन की हुई है उसमें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मुझसे 2 गेस एस्टिमेट भी सॉल्व करवाए थे। तो जब आप MBA में जाओगे तो आपको पता चलेगा गेस एस्टिमेट क्या होता है, मिनी केस स्टडीज क्या होती है, केस स्टडीज क्या होती है। ये सारी चीजें आपको जब प्रिपरेशन कराए जाते हैं इनिशियल के 3 मंथ उसमें पता चलेंगी। एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे थे, लाइक बहुत सारे सिनेरियोज दिए थे उन्होंने और एंड उन सिनेरियो में मैं क्या डिसीजन लूंगी वो भी चेक किया था। मुझे सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे 2 मिनी केस स्टडीज दिए थे, एक मेरे जॉब से ही रिलेटेड था जो मेरा पास वर्क एक्स है एंड एक उन्होंने इन जनरल मेरे से क्वेश्चन पूछा था। मिनी केस स्टडीज के बाद उन्होंने बहुत सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, HR बेस्ड क्वेश्चन पूछे और बहुत ही ज्यादा टेक्निकल एंड डेटा ड्रिवन क्वेश्चन पूछे। लाइक मैं तो क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर ही रही थी, साथ साथ जो इंटरव्यूअर थे वो भी आंसर सॉल्व कर रहे थे। तो गलती की कोई चांस नहीं है, आप वहां पे ब्लफिंग करके नहीं आ सकते हो। यू हैव टू गिव द एक्यूरेट आंसर बिकॉज उनका एक लीडरशिप प्रिंसिपल है, वो डेटा ड्रिवन होते हैं। तो डेटा के साथ खेलना, डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है, डेटा को किस तरीके से बोलना है आपको, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू है वो भी 40 to 45 मिनट्स का चला था। मुझे वहां पे एज अ इंटर्न आई गॉट सिलेक्टेड इन Amazon। अराउंड अप्रैल 2022 हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई वहां पे एंड उन इंटर्नशिप में हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया। उस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना था, वहां पे मिड रिव्यू भी था, फिर फाइनली हमारा फाइनल रिव्यू होता कि वो 2 महीने भी बहुत ज्यादा रिग्रेस थे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी, बहुत सारी नई चीजें सीखनी पड़ी हमें, बट हमने किया। इन सब का रिजल्ट ये था कि आई गॉट अ PPO ओवर देयर। PPO मीन्स प्री प्लेसमेंट ऑफर। मुझे वहां पे फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई थी जब मैं सेकंड ईयर में जस्ट गई थी, रिजल्ट भी आ गया था। सो सेकंड ईयर ऑफ MBA मेरा काफी ज्यादा चिल था। IIM मुंबई में Amazon इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग कंपनी। आप टॉप 5 कंपनी में को उठा लो, टॉप 5 कंपनी जो हाईएस्ट पेइंग है उसमें Amazon होगा। और बहुत सारे IIM मुंबई के स्टूडेंट्स का ड्रीम कंपनी था Amazon, इंक्लूडिंग मी। मेरा भी ड्रीम कंपनी Amazon था। को हासिल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए था क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती थी, जिस तरीके का एक्सपोजर रहा है मेरा, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ी। मुझे किया पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू। कैट आपका निकले या नहीं निकले, दिस इज नॉट द एंड ऑफ वर्ल्ड।
बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास पड़ी हुई है कैट के अलावा भी, तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर एक रास्ता बंद होगा तो हमें दूसरे रास्ते पे जाना है। बट हाँ, मुझे पता है मेरे कह देने से कुछ नहीं होता है, स्टिल आई वुड से अपने आप पे भरोसा रखो, अपनी तैयारी पे भरोसा रखो, तैयारी में कोई कमी मत छोड़ो। अगर आप तैयारी में कोई कमी छोड़ रहे हो तो आप अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हो, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए जब आपकी तैयारी 100% है तो आपका कॉन्फिडेंस भी 100% होना चाहिए। So guys, that's all in this video. Hope you have liked the video, and if you have liked the video, then please do not forget to hit the like button and press the bell icon below. Then bye bye, take care and keep rocking it guys, and keep preparing it. All the best. Bye.